वीडियो का पूरा देखिए, उसके बाद आप बताइए कि इस प्रकार से घटना घटी। ये आंसू के हरेलाल महतो का ये जो गाड़ी दिख रहा है पीछे में, आपको दिखेगा वीडियो में, आप देखिए। ये हरेलाल महतो का गाड़ी है, किस प्रकार बालू लेके जा रहा है। देखिएगा 2 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया, एक आदमी वो भी घायल है। मतलब भी उसका जान मतलब कम ही चांस है बचने का। तो जोहार, नमस्कार, आदाब। हम अभी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये भी एक घटना घटी है। हम लोग ईचागढ़ विधानसभा के तिरुल्ली सोड़ा पंचायत में। इसमें देखा जा रहा है कि उसमें 2 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया और ये हरेलाल महतो का गाड़ी था। देखने लायक बात यह हो गया कि बालू लेके आ रहा था, वो भी बालू माफिया। देखिए किस तरह से दिनों दिन हमारे ईचागढ़ विधानसभा में वो अपने आप बोलते हैं, नेता बोलते हैं, और ईचागढ़ के माटी का लाल कहते हैं अपने आप को। और ईचागढ़ विधानसभा में इस प्रकार का आदमियों को रनते हुए उसका गाड़ी, उसमें से 2 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया और एक आदमी अभी भी मतलब घायल का क्या बोलेंगे, उसका भी एकदम मतलब जान जाने ही वाला है। जान जाइए। तो यहाँ कुछ ज़्यादा हम जानने का प्रयास करें, क्या ईचागढ़ विधानसभा में इसी तरह से आपका राजनीति होगा? तजहर, जोहर जोहर खतियानी जोहर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को खतियानी। तो कैसे देख रहे हैं दादा आप ईचागढ़ विधानसभा में हरेलाल महतो के जो गाड़ी आपका HLM इंटरप्राइज लिखा हुआ है? ये समाज सेवी के तौर पर मतलब ईचागढ़ विधानसभा को ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अभी एनजीटी के गाइडलाइन के तौर पर आप देख सकते हैं कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक आपका पूरी पूरी तरह से बंद है। और बालू का अवैध खनन और परिवहन, लेकिन फिर भी यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहा है। वो भी कैसे हाईवा मतलब ओवरलोड, मतलब किस तरह से चल रहा है आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरह से अगर मतलब अवैध खनन अवैध परिवहन चले तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ के समाज सेवी के तौर पर अगर आप जनप्रतिनिधि होना चाहते हैं, लेकिन आप मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ के लोगों को ही मारने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह से आपका समाज सेवा है और क्या समाज सेवा दिखाकर आप जो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वोट मांगने आइएगा। यहाँ तक अभी तक मुआवजा नहीं मिला। लाश सुनने को मिल रहा है कि अभी तक लाश वहीं पर है। 11-12 घंटा हो चुके, 11 बजे की घटना है, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो इस तरह से मतलब एक दोहरी नीति नहीं चलेगी। यहाँ अगर बाहरी अगर कोई सांसद आते हैं तो उनको इनके द्वारा समर्थन किया जाता है। यहाँ पर इतना खतियानी संघर्ष समिति का इतना जोरदार आंदोलन हुआ, लेकिन फिर भी एक यहाँ के स्थानीय तो लोग आपको नहीं लग रहा है कि ईचागढ़ विधानसभा में इस प्रकार अगर बिना जीते एकदम बालू का एकदम धड़ल्ले से यहाँ से खत्म किया जा रहा है, जीतने के बाद लग रहा है कि ईचागढ़ विधानसभा में समाज सेवी करेंगे? वही तो हम लोग के पास जज प्रश्न है कि यहाँ ये लोग कुछ नहीं करेंगे और ना ही कुछ करने का उम्मीद लग रहा है। इसीलिए हम ईचागढ़ वासियों का अभी मतलब जगने का समय है। अभी अभी मतलब अभी भी समय है कि हम लोग जग जाएं, क्योंकि बीते मतलब 24 साल झारखंड बनने के बाद हुआ और उससे पहले भी 88 साल के संघर्ष के बाद झारखंड अलग हुआ, तो इधर आगे लेकिन अभी भी हमें न्याय नहीं मिला है। किस तरह से चांडिल विस्थापितों के साथ खिलवाड़ किया गया आप देख सकते हैं। तो चांडिल डैम में अभी अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ। तो इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं यहाँ मतलब एक तमाशा बना के रख दिया ईचागढ़ विधानसभा में। तो अगर यहाँ के स्थानीय लोग ही माटी पुत्र जो कि खुद को कहलाते हैं, वही अगर इस तरह के कुकृत्यों को अंजाम देंगे तो फिर हम सही राजनीति को सही दिशा कैसे दे पाएंगे और हमारे ईचागढ़ वासियों को न्याय कैसे मिलेगा, यही हमारा सवाल है। आपका कहना दादा, क्या कहेंगे इस प्रकार का दिन दहाड़े आपको बालू का चोरी किया जा रहा है, बालू ले जा रहा है आदमी को रनते हुए, उसका ड्राइवर देख नहीं रहे, नशा एकदम मतलब उसका जो ड्राइवर थे पूरा एकदम मतलब दारू पी के गाड़ी चला रहा था और वो भी भाग गया रन करके। उसको उठा के ले जाना था चाहिए था हॉस्पिटल। इस तरह का बात है कि इसमें जो है अभी जो इसके जो भी संचालक है, इन लोगों को जो है ड्राइवर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि जब आप समाज से भी अपने आप को समझते हैं, तो जहाँ तक आपका विचार है कि देखिए आदमी का एक क्षति का मतलब एक परिवार का पूरा क्षति उसमें हुआ है। जहाँ तक बात है इस तरह का जो है, अगर कई बार जो इस तरह का घटना हुआ है, उन्हीं के जो गाड़ी में इधर शायद निमली तरफ में भी एक बार हुआ था। तो यही कहना चाहेंगे कि आप जहाँ तक एक समाज सेवी का निभाते हैं, काम निभाते हैं, तो इस तरह का घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे संजय दा? सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा जोहार। और ये रहेगा कि भाई देखिए इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए, और इसमें कहिए तो ड्राइवर का लापरवाही है पूरा कारण। अगर ड्राइवर से किसी से गलती हो गई, मान चलिए सपोज करिए गलती हो गया, तो भाई घटना जब घट गया तो जो घायल अवस्था में जो व्यक्ति हुए हैं, चाहे जिनको चोट लगा, उनको तुरंत कहीं पहुंचाना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, है ना। इस तरह से छोड़ के भागना नहीं चाहिए, या फिर गाड़ी देख के चलाना चाहिए कि भाई हम उतना हैवी गाड़ी हम चला रहे हैं
तो एक तरीका वे में चलाना चाहिए। और दूसरी की एक कहना चाहेंगे, एक तरह से गलत, बहुत गलत ये हो रहा है। कारण देखिए, झारखंड सरकार के खनन विभाग द्वारा अभी शायद अक्टूबर तक ये बालू का अवैध खनन बंद है, बालू का उठाव ही बंद है। लेकिन पता नहीं किसी से ये लोग अवैध खनन करके बालू का ये कर रहे हैं, तो बहुत गलत हुआ। और देखिए, आप रोड चलते कहीं हम लोग देखते हैं हनुमान गाँव देहात में कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाने से, बकरी या फिर जानवर मरने से, वो लोग उसका बच्चा ये करके वो मुआवजा लेता है वो लोग, कि मेरा ये इसके बाद ये होता है, इसके बाद वो बचा होता है, उसके बाद वो बचा होता है करके हर्जाना लेता है। तो मान के चलिए, तो इंसान का क्षति हुआ है, तो हम लोग उससे भरपाई कभी नहीं कर सकते हैं, है ना। कितना पैसा दीजिए चाहे कुछ दीजिए, उससे हम लोग भरपाई कभी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद घटना हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ड्राइवर और जो उनके जो मालिक हैं, जैसे कि सुनने गए कि वो इधर का समाज सेवी अपने आप को कहलाते हैं, तो समाज सेवी हैं तो उनको इसमें बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि उनका परिवार को पूरा आर्थिक रूप से सहयोग करे और कुछ एक ऐसा उपाय कर दे जो कि उनका घर का रोजी रोटी चले और उनका परिवार का गुजर यापन हो। बस, धन्यवाद। हाँ, तो आप देखिए वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई थी उसको बचाव करने के लिए। हरलाल महतो की तरफ से वहाँ पुलिस प्रशासन आई, वहाँ पे उसको भीड़ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पब्लिक नहीं माने। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी अवैध खनन परिवहन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई थी। तो आज अगर मतलब इनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, जल जंगल जमीन के लिए अगर कैसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति लड़ती है, तो उसके लिए अगर आज आवाज उठाई जा रही है और सबको एक मंच पर आकर सभी को इनका विरोध कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है और ऐसा होना ही चाहिए। बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन 15 जून से अभी तक देखिए अक्टूबर पहुंचने जा रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है। अभी बरसात में हम लोग उम्मीद किए थे कि कम से कम बरसात में नहीं चलता होगा, लेकिन बरसात में भी इतना ओवरलोड मतलब गाड़ी चलना, मतलब किस तरह से। खनन विभाग ने इसका रोक भी लगाई है, इन लोग कैसे बालू ले जा रहे हैं? खनन बाकी सबको मैनेज हो जाता है, थाना पुलिस मुखिया सरपंच यहाँ जनप्रतिनिधि सब बिकाऊ है ना। आप गांव के मुखिया सरपंच को भी देख सकते हैं, उन लोग से तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम मुखिया सरपंच ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत मतलब शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, लेकिन पंचायती राज कहाँ सफल हुआ। ऐसा कानून की बात 5वीं अनुसूची की बात की जाती है, यहाँ पर आदिवासी सरकार गाँव की सरकार की बात की जाती है, तो यहाँ पर सभी कोई मुखिया तो आपके आदिवासी भाई लोग हैं, तो वो लोग खुद जमीन की बात करते हैं और वो लोग कैसे बेच रहे हैं देखिए। तो इसीलिए, और ऊपर से जयराम महतो को बोलते कुर्मी नेता है। आप लोग जल जंगल जमीन को खुद बेचने का काम कर, पूरा झारखंड को बेच दे रहे हैं, बाहरी को बेच के खत्म कर दे रहे हैं, ऊपर से मतलब बदनाम किसी और को कर रहे हैं। तो इस तरह से दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम यही उम्मीद करेंगे कि इसके बाद मतलब एक आने वाले अगर हाँ JBKSS का नेता लोग नहीं आते तो उन लोग तो वहाँ से तो लाश को हटा देता, निकल के ले जाता। बिल्कुल यही होते आ रहा है, यही होता आया है। इससे पहले भी बहुत सारे घटना ऐसे हो चुकी होगी, लेकिन हम लोग का संज्ञान में नहीं आया। आज चूंकि दिन में हुआ और वो भी मेन रोड में हुआ, इसलिए सभी को पहुंचे हैं। इससे पहले ना जाने रात को कितना इस तरह का हो चुका होगा, लेकिन सब इसी तरह से मिली भगत से सब कुछ पादापा हो जाता है। तो इस तरह से मतलब चीचागढ़ की जनता को अभी जगने का समय है। यही अगला चुनाव में फिर वही लोकसभा चुनाव जैसे गलती नहीं। अच्छा, ये बताइए, अपने आपको हरलाल महतो माटी का लाल बोलते हैं जी? हाँ, माटी पुत्र बोलते हैं, लेकिन वही बताइए, एम्बुलेंस की एक बात आई है, एम्बुलेंस मतलब कैसे सेवा दे रहे हैं? एम्बुलेंस में लिखा रहता है निःशुल्क सेवा, और निःशुल्क सेवा लिखा रहने के बावजूद भी देखिए कि उसमें आपका तेल के नाम पे पैसा लिया जाता है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल तो ठग रहे हैं, बिल्कुल ठगने का काम कर रहे हैं। आप निःशुल्क अगर समाज सेवी के तौर पर अगर भेज दे, मतलब अगर एम्बुलेंस भेज रहे हैं तो फिर उसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसमें भी तो मतलब अपने कैडर को क्या ही घर में आप रखते हैं गाड़ी को, ऊपर से उसमें भी वो अपना अलग से पैसा कमा रहा है। तो इस तरह का राजनीति नहीं चलनी चाहिए। अगर समाज सेवा सही में करना चाहते हैं तो समाज सेवा कीजिए, उसका हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन एक दोहरी नीति मतलब इस तरह से उसका आड़ में कुछ दूसरा करना है। इससे पहले चुनाव के समय संजय सेठ का प्रचार करने वो निकल रहे थे, संजय सेठ का बाहरी होने के नाते यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। तो ये चले हरलाल महतो का फेसबुक पेज से मतलब कोई पोस्ट आता है कि इसके बाद माटी पुत्र निकलेगा संजय सेठ का प्रचार करने के लिए, देखता हूँ कि कौन माइका लाल का दम है हमें रोकने का। हरलाल महतो बोल रहा है बाहरी को मतलब संसद में सपोर्ट किए लोकसभा चुनाव में, और अभी अपने आप को माटी का लाल बोल के वोट मांग रहे हैं। वही चीज हम फिर आप माटी का लाल कैसे हो रहे हैं? आप अगर खुद बाहरी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाहरी को बुला रहे हैं, तो माटी का पुत्र कैसे हो रहे हैं? तो इस तरह से चीचागढ़ की जनता को समझना होगा कि आप मतलब क्या बोल के आप सत्ता में आ रहे हैं, क्या बोल के सत्ता में आना चाहते हैं। सिर्फ पैसे के दम पर
यहाँ के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया सकता। अगर अभी भी लोग मतलब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले अगर दो तीन साल से पिछले 2-3 साल से अगर आंदोलन चल रहा है, तो उसमें हमें मतलब एक नए युग की शुरुआत हम मतलब ये उम्मीद हम लोग करते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की पारी है। मगर मतलब जीत उसी को होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। अब जांचना नहीं रन होगा, जीवन जया फिर मरण होगा, सुन लो दुर्योधन। अब जो जैसा होगा पहले न कभी जैसा हो। तो यहाँ पर शहीद निर्मल महतो की कर्मभूमि है, या शहीद अजीत धनंजय महतो की जन्मभूमि है। लेकिन यही ईचागढ़ विधानसभा में यहाँ जयदा गोली कांड में हजारों शहीद यहाँ चांडिल विस्थापित में। लेकिन देखिए शहीद के साथ क्या इंसाफी, अभी तक शहीद निर्मल महतो को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो सभी को मतलब उनके नाम पे हमारे समाज के नाम पे, कुर्मी समाज के नाम पे मतलब अपना वोट बैंक बनाते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें कुछ फायदा दिलाने की बात होती है, हमारा समाज का कुर्मी समाज का आंदोलन पिछले मतलब 40 साल से चलते आ रहा है। लेकिन उसी आंदोलन को मतलब एक निशाना बनाते हुए यहाँ के खुद यहाँ ज्योतिलाल मांझी हमारे समाज को गाली देते हैं। हमारे समाज के 2 साल पहले बलि देने का बात करते हैं। इस साल फिर यहाँ पर यहीं पर गांगुडी में ही, उस बार भी गांगुडी में ही हुआ था, इस बार भी गांगुडी में ही हुआ। इस बार तो बोलते हैं कि कुर्मी समाज को बेस्या और नाचनी का। अच्छा ये बताइए, हरलाल महतो अभी उन लोग के परिवार में मिलने आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? इस प्रकार से भागने से काम चलेगा? हरिलाल महतो को बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि हर मतलब प्रोग्राम में, हर श्राद्ध कर्म में, मृत्यु भोज में, शादी वगैरह, कीर्तन भजन सब चीज में पहुंचते हैं। अब इतना बड़ा घटना हुआ, यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अब उसको कहीं ना कहीं डर है, जाएंगे जनता के बीच में वहीं पर तो हो सके चप्पल का माला पहनना पड़े, मार खाना पड़े। बिल्कुल वहीं पर उसका गाड़ी अगर नहीं रहता, हो सकता है वो पहुंच जाता है। हाँ, क्योंकि उसी का आमने सामने चिलगू आसपास अगर एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर उसी का एम्बुलेंस लाके वहाँ पर पहुंचा देता है, समाज सेवा दिखाता है। लेकिन यहाँ पर उनका समाज सेवा कहाँ गया? तो यही इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन माटी पुत्र कहलाते हैं, तो सिर्फ माटी पुत्र का ही बात कीजिए। माटी पुत्र क्या मतलब काम क्या होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ कीजिए। और पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम नहीं कीजिए। और बाकी पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक ये जानता है, पब्लिक है, सब जानती है। जय झारखंड, जोहर झारखंड। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद आप बताइए कि इस प्रकार से घटना घटी, ये आंसू के हरलाल महतो का ये जो गाड़ी दिख रहा है पीछे में, आपको दिखेगा वीडियो में, आप देखिए ये हरलाल महतो का गाड़ी है, किस प्रकार बालू लेके जा रहा है। देखिएगा 2 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया, एक आदमी वो भी घायल है, मतलब भी उसका जान मतलब कम ही चांस है बचने का। तो जोहार, नमस्कार।